अब मैं इस विषय पर क्या कहूँ, इतनी हाई तौबा मचाई जा रही है अटेंडेंस को लेकर, और अभी के समय में जबकि केवल नॉमिनल या इंडिकेटिव इंडेक्स नंबर और आपको यूनिक आईडी दिए गए हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो शुरू हुआ है 9 सितंबर से, उसमें स्टूडेंट अच्छे तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से एग्जामिनेशन को दे सके, आईसीएसई एंड आईएससी वाले। तो बहुत सारे स्टूडेंट के जो अटेंडेंस है, किसी के 50% है, किसी के 55% है, 65% तक है। तो ऐसे में स्कूल आपके रिजल्ट को नहीं रोकने जा रहा है और न तो रोकेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपके रिजल्ट को नहीं रोका जाता है। 75% जो अटेंडेंस है उन्नेसेसरी है। बोर्ड कहती है कि मस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनी, और यह प्रत्येक साल है। उसी तरह से है जिस तरह से पासिंग मार्क्स 33% सेपरेटली फॉर आईसीएसई प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट अलग अलग दोनों को, और 35% फॉर आईएससी है, वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। इसी तरह से 75% अटेंडेंस इज अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर गोइंग to appear in the board examination 2024-25 for ICSE and ISC दिस ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका अटेंडेंस पूरे नहीं होंगे उनको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं, बहुत सारे कंसेशंस हैं, बहुत सारे छूट्स हैं। तो वे कौन कौन से छूट्स हैं और कौन कौन से रीजन से मैं बता देता हूँ। यदि आप इसके सर्कुलर को यहाँ पर जाके पढ़िए, मैं यहाँ पर इस सर्कुलर को पढ़ रहा था जो कि यहाँ पर ये लिंक दिया गया है इसके एंड में, ये सर्कुलर का ही पार्ट था। तो इसमें सीआईएससी ने साफ साफ कहा है कि यदि मेडिकल रीजन से कोई स्टूडेंट का अटेंडेंस 75% और बिलो होता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर स्टूडेंट को छूट मिल जाएगी। दूसरी बात बोली गई है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन या नेचुरल जो डिजास्टर है रीजनल लेवल पर होते हैं, जैसे कि फ्लड है, फेमाइन है, हैवक है या फिर अर्थक्वेक है, इन तमाम कारणों से अगर कोई भी एक कारण है या एक से ज़्यादा कारण है तो उस कारण से स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं पूरे होने पर स्टूडेंट को छूट दी जाती है और दी जाएगी। यहाँ पर कहा गया है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विंटर ब्रेक था ना, समर ब्रेक था जो काफ़ी इंटेंस था और 1 महीने तक और स्ट्रेच हो गया, यानी कि मई के बाद जून हो गया, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट बीमार पड़े होंगे या उनके पेरेंट्स ने उसको नहीं जाने दिया होगा और हेल्थ कंसर्न हो गए। तो आपको एक सक्षम पदाधिकारी का सर्टिफिकेट चाहिए और ये समझ लेना है कि स्टूडेंट को नहीं रोके जाएंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टूडेंट के जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अभी के समय है, इसमें अच्छे तरह से मार्क्स लाने चाहिए। आपने भले ही स्कूल ना आया हो, मार्क्स यदि आपके 75% और इससे ज़्यादा आए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि स्टूडेंट ने पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, उसके बाद के जितने एग्जामिनेशन या फिर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं स्कूलों के द्वारा, उन तमाम एग्जामिनेशन में भाग लिए कि नहीं लिए। यदि स्टूडेंट ने उन तमाम एग्जामिनेशन में भाग लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मोड़ी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। और ऐसे में स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद होनी है, लेकिन उसके बोर्ड रिजल्ट को नहीं रोके जाने हैं। फ़ी को लेकर भी कहा गया है कि स्टूडेंट के फ़ी है जो कि उसको लेकर कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। ये जो है जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पेरेंट्स हैं मिल बैठ के बात कर लेंगे, और इसमें एक एमिएबल सिचुएशन की बात बोर्ड कहता है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कहिए सैम्पल पेपर को, क्योंकि 70% से 75% तक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में सिलेबस भी हो जाना चाहिए। अगर स्कूल भी सिलेबस नहीं करता है कंप्लीट तो इसके लिए स्कूल जिम्मेदार है। तो यहाँ पर मैं 61 सैम्पल पेपर जिसको ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन 2025 के लिए जारी किया हुआ है, और ये पिरामिड के हिसाब से समझा रहा है कि किस तरह से स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए किया है। तो यह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से है कि क्रिएट, इवैल्यूएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, इतने पॉइंट्स के हिसाब से इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन इवॉल्व होंगे। तो यहाँ पर इन बातों को अच्छी तरह से समझाने के बाद यहाँ पर ओसवाल लॉ का भी है कि ये अभी स्टूडेंट को फ्री प्रोवाइड कर रहे थे कि 50 से 55 सैम्पल पेपर तो 5 सब्जेक्ट के 10-10 सैम्पल पेपर, 11 सैम्पल पेपर थे, बीच में एक कम कर दिए गए, तो 10-10 सैम्पल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर स्टूडेंट की चेकिंग होगी। तो अभी विदाउट QR कोड आप जाके स्कैन कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।